जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी महात्म के बारे में चर्चा करूंगा। नारद जी ने ब्रह्मा से प्रश्न किया कि श्रावण की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं, उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी ने नारद को जो उत्तर दिया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वही श्रावण मास की कामिका एकादशी का महात्म्य है। ब्रह्मा ने कहा, सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसी का नाम कामिका एकादशी है। उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंहराज के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलती है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों एक समान फल के भोगी हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है। अतः पाप भी मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामता का व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गत में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी दल की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय को नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुँचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। यह कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।